एक महिला को हमेशा असहनीय ठंड महसूस होती थी। वह अपना हाथ उबलते हुए पानी में भी डाल देती, लेकिन उसे जरा सा भी गर्म नहीं लगता था। उसकी स्किन पर बड़े बड़े ब्लिस्टर्स पड़ जाते, फिर भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता था। यहाँ तक कि 40 डिग्री की गर्मी में भी उसे जोरों की ठंड लगती थी। वह मोटी डाउन जैकेट पहनती थी, लेकिन फिर भी लगातार कांपती रहती थी। एक दिन एक रेस्टोरेंट ने चैलेंज रखा, जो भी 5 मिनट के अंदर एक बाउल स्पाइसी रेमन खत्म कर देगा, उसे खाना बिल्कुल फ्री मिलेगा। ज्यादातर कस्टमर्स कुछ ही बाइट्स के बाद हार मान गए, लेकिन उस महिला ने पूरा रेमन 2 मिनट से भी कम समय में खत्म कर दिया। ये देखकर रेस्टोरेंट का ऑनर पूरी तरह हैरान रह गया। असल में कुछ दिन पहले वह एक कोल्ड स्टोरेज रूम में सामान चेक करने गई थी। वहीं उसका इन्वेंट्री लिस्ट नीचे गिर गया। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकी, बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कई बार आवाज दी। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाजा लॉक कर दिया। कुछ ही देर में लाइट्स बंद हो गईं और उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वह भागकर एग्जिट तक पहुंची, लेकिन दरवाजा पूरी तरह सील था। वह लगातार दरवाजा पीटती रही और मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसने फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बातें करने में इतना बिजी था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। खुद को बचाने के लिए उसने अपने शरीर को प्लास्टिक शीट्स और कार्डबोर्ड बॉक्स से ढक लिया। फिर वह एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई और एक लाइटर जला लिया, इस उम्मीद में कि उसकी छोटी सी लौ उसे तब तक जिंदा रखेगी जब तक कोई मदद के लिए नहीं आ जाता। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसे जिंदा देखकर उसका परिवार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उसके पति ने उसे गर्म कॉफी दी, लेकिन उसे उसमें बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हुई। एक बार गलती से उसका हाथ उबलते हुए तेल के बर्तन पर लग गया। उसके हाथ पर बड़े बड़े ब्लिस्टर्स पड़ गए। उसके सहकर्मी डर गए, लेकिन वह बार बार कहती रही कि उसे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसका दिमाग अब भी उसी कोल्ड स्टोरेज रूम में फंसा हुआ है। उसे एक अजीब सेल्फ हिप्नोटिक कंडीशन हो गई है। इस अजीब आफ्टर इफेक्ट की वजह से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। खाना बनाना और सब्जी काटना भी उसके लिए खतरनाक बन गया। यहाँ तक कि जब उसका बेटा उसे गले लगाने आता तो वह अनजाने में उसे धक्का दे देती। उसका पति उसकी इस हालत को स्वीकार नहीं कर पाया। वह अपने बेटे को लेकर उसे अकेला छोड़कर चला गया। पूरी तरह निराश होकर वह एक दिन बिल्डिंग की छत पर चढ़ गई। वह अपनी जिंदगी खत्म करने ही वाली थी कि तभी उसने पास के एक घर में आग लगी हुई देखी। एक माँ रो रही थी और अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही थी। महिला बिना एक पल सोचे जलते हुए घर के अंदर दौड़ गई। उसने अपने शरीर से बच्चे को आग से बचाया और उसे सुरक्षित बाहर ले आई। जब फायर फाइटर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे सलाम किया। उसी पल उसे अपनी जिंदगी जीने की एक नई वजह मिल गई। कुछ समय बाद वह खुद एक फायर फाइटर बन गई। उसका पति और बेटा भी वापस आ गए। उन्होंने उसका साथ दिया और उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। एक दिन वह फिर से एक जलती हुई बिल्डिंग के अंदर रेस्क्यू के लिए गई। अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगी। उसी समय कई रेस्क्यूअर्स एक कोल्ड स्टोरेज रूम के अंदर पहुंचे। उसका शरीर पूरी तरह जम चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक हल्की सी मुस्कान थी।